नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, अर्जेंट वीडियो है और नहीं तो कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं मिसगाइड भी हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले अभी आपका टेस्ट 11 लाइव किया गया, ठीक है, इसलिए मैं अभी तुरंत वीडियो बना रहा हूँ, लाइव किया हूँ और इधर मैं आकर के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो टेस्ट 11 में अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं तो आपको उछलना नहीं है भाई। देखिए क्यों, देखिए टेस्ट 11 में सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन डाला उसको जान लीजिए क्या। देखिए मैथ, रीजनिंग और साइंस और कंप्यूटर में जो क्वेश्चन डाला एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जो हमारे पेड कोर्स में है वो अच्छा टेस्ट 1 से कर रहे हैं और टेस्ट 11 में भी अच्छा करेंगे, नो डाउट। लेकिन जो इंडियन जीके है और जो झारखंड जीके है, कुछ इंडियन जीके में आपके सवाल नहीं भी बनेंगे, परेशान भी होइएगा ये कहाँ से पूछ लिया गया। तो देखिए अभी जेएसएससी जी ने जो सवाल पूछे हैं, अभी जो आपका एग्जाम हुआ है जेएसएससी का, उसमें साइंस एंड टेक के सवाल पूछे गए। तो टेस्ट 11 में हमने साइंस एंड टेक का सवाल डाल दिया। अब साइंस एंड टेक के लिए परेशान है कि हम कौन सा किताब पढ़ लें, कौन सा बैच ले लें या फिर कहाँ की वीडियो देख लें। देखिए कुछ नहीं, हमने अपनी स्टैटिक जीके में आपको नोट्स में दिया है, मतलब जिन्होंने परचेस किया है स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे पूरा इसरो का खाका ढाका सब चीज़ हमने बता दिया। केवल चंद्रयान 3 नहीं बताया था क्योंकि अभी वो घटना घटी है, तो उसको हमने टेस्ट 2 में या टेस्ट 1 में सवाल डाल दिए, उससे आपका कंप्लीट है। और एक डिफेंस वाला सेक्टर पढ़ना, तो नोट्स में जितना दिया है उससे बाहर आपको नहीं पढ़ना। अब आइए, जो रेस्ट क्वेश्चन जो है उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। मुझे रीज़न ये बताना है इसके पीछे, इसलिए कि जो टेस्ट 10 तक अभी हमने आपका लिया है, क्योंकि आपको हम अपने अकॉर्डिंग भी नहीं, जो जेएसएससी या फिर जो एक टेस्ट लगाने का जो माध्यम होना चाहिए है ना, हमने ये कहा था कि टेस्ट के टॉपिक को समझना है कि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस टॉपिक को आप क्या कर रहे थे, किताबों से पढ़ रहे थे। किताब भी पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो आपने जो अंडरलाइन किया केवल उस टॉपिक को। जैसे अगर आपका नदी से क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी में, तो नदी में जितना जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ लिया, या फिर हमारा नोट्स लिया है आपने, प्रिंट आउट करा के रखा है, बस एक एक, मेरा तो कोई एक सिंगल लाइन आप मिस कर ही नहीं सकते, हर एक एक लाइन आपका सवाल बनने वाला है। तो आपका तैयारी इधर से काफ़ी अच्छा हो गया। टेस्ट 10 तक आप पता कर लिए हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और झारखंड जीके में भी सेम एज इट इज, आर्ट एंड कल्चर, झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड का जियोग्राफी, ये सब ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट करवा दिया था टेस्ट 10 में। अब कंप्लीट कराने का मतलब क्या था कि उसमें एक्सप्लेनेशन जो हमने दी थी बड़ी शानदार रखी थी हमने। टेस्ट 11 में हमने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, रीज़न ये क्योंकि टेस्ट 11 एक खुद में टेस्ट हमने रखा है जो टेस्ट 10 तक जो सिंसियर वे में और ऑनेस्टी वे में चीज़ों को कंप्लीट किए हैं। चीज़ें को फाकीबाजी में तरह से टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करनी है। तो टेस्ट 11 इसलिए उनके लिए अच्छे जाएंगे, बहुत अच्छा मार्क्स भी आएगा क्योंकि ईजी लगेंगे सवाल, हलवा लगेंगे कि हाँ बिल्कुल पढ़ा हुआ। तो रीज़न यही कि हमने टेस्ट 10 तक का आपका टेस्ट ले लिया 11 में, समझ गए ना भाई। तो उन टॉपिक के ही सवाल हमने रखे, कुछ नई चीज़ें नहीं मिलेगी। हाँ कुछ नई चीज़ें जो मिलेगी वो मैंने बता दिया आपको, तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, मैथ में जो आप लोगों का डाउट आ रहा था कि कुछ चीज़ें नहीं बना पा रहे थे, अप्रोच नहीं समझ पा रहे हैं, तो कल से आपका मैथ का जो है वीडियो सॉल्यूशन आएगा, टेस्ट 1 का सबसे पहले आएगा, मतलब जो टेस्ट सीरीज में हम लोग ले रहे हैं। देखिएगा क्या अप्रोच लगाना है, और जो लोग नहीं लिए हैं वो भी समझिए किस तरह से लगाना है। बाकी ये बतानी है हमें भाई। और झारखंड जीके में जिस तरह से कंटेंट दे रहे हैं, एक एक कंटेंट को मिस मत करिएगा आप लोग, सवाल बन जाएंगे वहीं से ही और उससे बाहर भी नहीं बनेंगे। और जो लोग इंटरेस्टेड है जुड़ने के लिए, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, फोकस स्टडी विद अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मात्र अभी 200 आपसे ली जा रही है, 20 टेस्ट सीरीज और 5 जीके सेट फ्री मिल रही है आपको। और अभी 11वां टेस्ट लाइव हुआ है, 2 से 3 दिन के बाद आपको 12वां टेस्ट लाइव हो जाएगा। तो होप शो इस मंथ में हम लोग ज़्यादा करेंगे नहीं, क्योंकि अब अगर एग्ज़ाम एक्सटेंड होता है, ठीक है ना, तो टेस्ट में कुछ 2-3 बचा कर रखूँगा ताकि आप अपनी रिदम को बना करके रखें, ठीक है। लेकिन जैसा भी होगा मैं चाहूँगा कि सितंबर मंथ में कम से कम 15-16 टेस्ट करवा दूँ आपको, ठीक है भाई। तो चलिए, ये वीडियो आपके लिए बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर मार्क्स अधिक आए तो उछलना नहीं है, और अगर कम आ रहा है तो टेंशन वाली बात है कि क्यों आप टेस्ट को भी सही से, या फिर आपकी तैयारियाँ में तो कमी है भाई, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।